आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर बॉट अटैक्स रोक सकते हैं और इसमें बॉट मिटिगेशन टेक्निक आपकी कैसे मदद कर सकती है। तो अगर आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को बॉट अटैक से बचाना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगज़ीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इससे पहले हम ये समझें कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इन बॉट अटैक्स को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बॉट आखिर होते क्या हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये बॉट्स कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो इस मकसद से बनी होती हैं कि आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेजा जा सके और जिस कारण आपके होस्टिंग के रिसोर्सेज चोक हो जाएं और आपकी वेबसाइट बंद भी हो सकती है। और इसका नुकसान आपको ये होता है कि नॉर्मल विजिटर्स आपकी वेबसाइट को विजिट कर ही नहीं पाते हैं और उनके लिए आपकी वेबसाइट कभी खुल ही नहीं पाती है। इस तरह के अटैक्स को DDoS अटैक्स भी कहा जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो ये तो हुआ एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये बॉट्स क्या हैं और क्या कर सकते हैं। तो आप जान लेते हैं कि ये बॉट्स किस तरह के अटैक्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर कर सकते हैं। एक तो हमने अभी जाना कि ये आपकी वेबसाइट पर सिर्फ एक ट्रैफिक भेज देते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में, ताकि आपकी वेबसाइट के रिसोर्सेज चोक हो जाएं और नॉर्मल विजिटर उसको यूज़ ना कर सके। दूसरा, कुछ एडवांस बॉट्स भी होते हैं, जैसा कि अगर आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो कुछ एडवांस बॉट्स ऐसे होते हैं जो आपकी वेबसाइट पर बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं और आपके वूकॉमर्स साइट के प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करते हैं और आपकी इन्वेंटरी वहाँ लॉक हो जाती है। तो आपका नॉर्मल विजिटर जब भी आपके स्टोर पर विजिट करता है उसको हमेशा प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक मिलते हैं और ये काम काफ़ी सोफिस्टिकेटेड बॉट्स द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये मैलिशियस बॉट्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अलग अलग जगह पर फॉर्म को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट फॉर्म है तो ये वहाँ जाकर आपके वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिससे आपका इनबॉक्स ओवरलोड हो जाता है कुछ स्पैम ईमेल से। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ब्लॉग में कमेंट सेक्शन में फॉर्म ऑन है तो वहाँ जाके भी ये बॉट्स कुछ लिंक्स उस कमेंट सेक्शन को यूज़ करके आपके ब्लॉग पोस्ट पे डाल सकते हैं, ताकि वहाँ से जो लिंक उन्होंने पोस्ट किया है वो एक परमानेंट लिंक बन जाए और उस वेबसाइट के लिए एक बैकलिंक की तरह काम करे। तो अभी हमने समझ लिया है कि ये बॉट क्या होते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे बॉट मिटिगेशन टेक्निक इन बॉट्स को आइडेंटिफाई करके रोक सकती है। और उसको बेहतर समझने के लिए हम एक और टर्म को समझेंगे जो कि है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। और ये WAF एज अ प्रोटेक्टिंग शील्ड काम करता है आपके विजिटर और आपके वेबसाइट सर्वर के बीच में, जिसका काम होता है आपके इनकमिंग ट्रैफिक को फिल्टर करना कि वो ट्रैफिक एक नॉर्मल विजिटर से है या कोई बॉट है। और ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल काम करता है बॉट्स और ह्यूमन ट्रैफिक पर भी, यानी कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर सिक्योरिटी की प्रायोरिटी क्या है। तो अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा बॉट अटैक्स हो रहे हैं तो आप बॉट मिटिगेशन टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इन बॉट अटैक्स को कम कर सकते हैं। और जब भी आप ये बॉट मिटिगेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, इसका मेन प्रिंसिपल बेस्ड होता है आपके ट्रैफिक के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और ये पता करना कि क्या ये बिहेवियर जो विजिटर आपकी वेबसाइट पर दिखा रहा है ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है या फिर कोई बॉट। और अगर ये एक बॉट बिहेवियर है तो फिर उसको ब्लॉक कैसे किया जाए। फॉर एग्जांपल हम अपने वूकॉमर्स एग्जांपल पर वापस चलते हैं कि जब भी एक नॉर्मल विजिटर आपकी वूकॉमर्स स्टोर पर आता है तो वो आपके स्टोर को विजिट करता है, अलग अलग प्रोडक्ट पेजेस पे जाता है और वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करता है और अगले कुछ ही मिनटों में या तो वो चेकआउट पूरा हो जाता है या फिर वो विजिटर आपकी वेबसाइट को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक बॉट के बिहेवियर की, तो वो आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आते हैं और आपके प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करते हैं और वहीं लॉक करके रखते हैं, ताकि नॉर्मल विजिटर्स को अब आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक दिखाई दें। और आपके विजिटर के इस बिहेवियर पैटर्न को समझने के लिए आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर कुछ चेक्स लगा सकते हैं, ताकि आप ये आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएं कि जो ट्रैफिक सोर्स है वो एक बॉट है या ह्यूमन। जिसमें सबसे पहला काम आप कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे गूगल रीकैप्चा को ऐड करना। अगर आपकी सिक्योरिटी प्लगइन में गूगल रीकैप्चा का ऑप्शन इनबिल्ट नहीं है तो आप इसको अलग से थर्ड पार्टी प्लगइन को इंस्टॉल करके भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के फॉर्म्स पर या चेकआउट प्रोसेस पर एक चेकमार्क का ऑप्शन आ जाता है, जिसको टिक करने के बाद आपके विजिटर को एक इमेज पजल सॉल्व करनी होती है।
और ये एक बॉट को पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो आपका विजिटर है उसका बिहेवियर बॉट जैसा है या ह्यूमन विजिटर है। और अगर वो कैप्चा नहीं फिल कर पाता है या गलत फिल करता है तो फिर आपका सिक्योरिटी प्लगइन इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उस विजिटर को ब्लॉक कर देता है। इसमें दूसरा बिहेवियर आता है जो आपके लॉगिन पेज पर होता है, और ये आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे खुद ऑब्जर्व भी किया होगा, स्पेशली अगर आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे एक अच्छा सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है जैसे आई थीम सिक्योरिटी। जब भी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर ब्रूट फोर्स अटैक होता है, यानी कि बॉट्स आपके वर्डप्रेस बैक पैनल पे लॉगिन करने का ट्राई कर रहे होते हैं यूजर नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन लगा के, तो आई थीम सिक्योरिटी इसको ऑब्जर्व करता है और आप उस प्लगइन के बैकएंड में ये ऑप्शन रख सकते हैं कि कितनी बार आप यूजर नेम पासवर्ड अलाउ करना चाहते हैं, यानी कि कितनी बार आप लॉगिन अटैम्प्ट्स देना चाहते हैं उस विजिटर को जो आपके वर्डप्रेस के लॉगिन पेज को विजिट करना चाहता है। तो अगर आपने ये लिमिट 2 रखी हुई है तो तीसरे लॉगिन अटैम्प्ट पर वो पर्टिकुलर विजिटर या वो पर्टिकुलर आईपी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उसको माना जाता है कि वो एक बॉट बिहेवियर है। और इसी तरह के पैटर्न को डिटेक्ट किया जाता है आपके ट्रैफिक सोर्स से भी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट इंडिया को टारगेट कर रही है या इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रही है और आपका ट्रैफिक किसी अनजान कंट्री से जैसे जर्मनी, रशिया और चाइना से आ रहा है, तो आपका सिक्योरिटी प्लगइन अगर बॉट मिटिगेशन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है तो वो इस बिहेवियर को आसानी से समझ सकता है कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर ट्रैफिक बार बार एक ऐसी जगह से आ रहा है जो आपकी टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, और आप अपने सिक्योरिटी प्लगइन के बैकएंड में जाकर उस लोकेशन को या उस आईपी रेंजेस को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में वहां से कोई विजिट ना आए। क्योंकि आपकी वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक ऐसी जगह से आ रहा है जो आपका टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट पर बॉट अटैक हो रहा है। तो इस तरह से बॉट मिटिगेशन टेक्निक्स आपकी वेबसाइट के बिहेवियर या आपकी वेबसाइट के विजिटर्स के बिहेवियर को समझता है और ये आइडेंटिफाई करता है कि विजिटर एक नॉर्मल ह्यूमन है या कोई बॉट, और आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के सिक्योरिटी प्लगइन्स की मदद से आप इस तरह के बॉट अटैक्स को रोक सकते हैं। हमने बॉट अटैक्स और स्पैम अटैक्स को लेकर और भी वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस टॉपिक को और ज़्यादा समझना चाहते हैं कि कैसे बॉट और स्पैम ट्रैफिक काम करता है और कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को इससे बचा सकते हैं, तो हमारे ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इनको देखने के बाद आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को बेहतर तरीके से सिक्योर कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।